गौरव, नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। क्या कुछ आपने वहां पर देखा? किस तरह से उत्साह सभी दर्शनार्थियों में और क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले एक बड़ी अपडेट दे दूं। अब से थोड़ी देर पहले मेरी साइन बोर्ड में बातचीत हुई है। साइन बोर्ड का ये कहना है कि जो यात्रा को शुरू किया गया है, दरअसल उसके लिए एक अलग तरीके का रूट बनाया गया है। कल देर रात ये फैसला लिया गया था कि आज से बाबा बर्फानी के जो दर्शन है वो फिर से शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं का जत्था था वो बाल्टन बेस कैंप में, कल मैं रिपोर्ट कर रहा था, आपको दिखाया था कि वहां पर तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से, वो वहां पर बाल्टन बेस कैंप में लगातार रुके हुए थे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो उन लोगों को दी गई है। हालांकि बाल्टन बेस कैंप के रास्ते की अगर मैं बात करूं तो उस रूट को अभी नहीं खोला गया है, और ये जो यात्रा है ये पंचतरणी होते हुए तमाम जो लोग हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहां से जो जत्था था, जिन जत्थों को रोका गया था उन जत्थों को रवाना किया जा रहा है। लिहाजा पंचतरणी होते हुए इस पूरी यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया और बाबा बर्फानी के जो दर्शन है वो हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त के अगर हम वेदर की बात करें तो आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि लगातार मैं जिस जगह पे मौजूद हूं यहां से तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं, नीलग्रह यहां से नीलग्रह थोड़ी सी ही दूरी पे है, जहां से जो हेलीपैड बनाया गया है, प्राइवेट हेलीपैड है, जहां से उड़ानें भरी जा रही हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वो इसी हिस्से से उड़ान भर के निकल रहे हैं। हालांकि अगर बात करें पूरी जो यात्रा थी, शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई, बादल फटा, यात्रा को रोका गया, 24 घंटे लगातार जो ऑपरेशन था वो चला। लेकिन अब देखिए तस्वीरें, हल्की फुल्की जो बारिश थी वो सुबह हुई थी, जिसके वजह से 5-10 मिनट के लिए जो यात्रा था उसको रोका गया था, क्योंकि ऊंचाई वाले हिस्से पर तमाम जो श्रद्धालु थे वो पहुंच गए थे। और पंचतरणी की अगर मैं बात करूं तो उस पूरे रूट से पवित्र गुफा तक तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। पीछे से जो आने वाले जत्थे हैं वो भी पहुंच रहे हैं लगातार। और खास करके अगर मैं बात करूं यहां पर आने वाले लोगों की, तो उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं तमाम जो भीड़ भाड़ आपको नजर आएगा, खास करके जो ट्रेवल्स के जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों को यहां पर लेके चलते हैं, उनको भी यहां तक भेजा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी एडवाइजरी आई है, खास करके अगर मैं बात करूं राजभवन की तरफ से और शाहीन बोर्ड की तरफ से। बड़ी बात यह है कि जो नेशनल मीडिया यहां से जो गुफा के पास से रिपोर्ट कर रहे थे उनको पूरी तरीके से नीचे उतार दिया गया और बाल्टन के बाहर किया गया है। यानी कि इस पूरे यात्रा को लेकर के जो रिपोर्टिंग हम लोग ऊपर से कर रहे थे उसको फिलहाल मना किया गया है। और शाहीन बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बाल्टन बेस कैंप के हिस्से से ही पूरी बात जो है, पूरी जानकारी मीडिया जो है वो देगी। हालांकि बाल्टन का जो बेस कैंप है वहां जो हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जा रहा है। एक, जो खाद्य सामग्री है उसको ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर एनडीआरएफ चला रही है, एसडीआरएफ चला रही है, उनके लिए जो सामग्री है, उपकरण है, वो पहुंचाया जा रहा है। आज सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के बीच में जो एक उपकरण था जिससे खुदाई होनी थी उसको असेंबल करके अलग किया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको ऊपर पहुंचाया गया, क्योंकि बारिश जो है वो बीच बीच में जरूर हो रही है। और जो लापता हुए लोग हैं उनको लगातार सर्च करने का जो काम है आज भी लगातार जारी है। हालांकि बड़ी खबर यही है कि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है, यात्रा लगातार जो है वो चल रही है। और पीछे से जो श्रीनगर का जो कैंप है वहां से भी तमाम लोग जो हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। गौरव, जिस तरह से आपने कहा कि आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि मौसम बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी के साथ किया जा रहा होगा। बिल्कुल, देखिए कल खुद जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने वहां पर दौरा किया था। मनोज सिन्हा ने इस बात को भी कहा था मीडिया से बातचीत में कि जो सेना है, जो एनडीआरएफ है और जेएनके पुलिस है, उनके साथ मिलकर के जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन जिंदगी, बहुत सुरक्षित तरीके से चलाया गया और कुछ मार्गों को खोल दिया गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अभी भी इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि 8 से 9 फीट जो मलबा नीचे के हिस्से की अगर मैं बात करूं, वहां अभी भी मलबा जो है, कंक्रीट है, पत्थर है, वो बहुत ज्यादा दबा हुआ है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे भी जो कुछ जिंदगियां हैं वो होंगी। जो ग्लेशियर हैं खास करके उनको भी नए उपकरणों के माध्यम से, अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से पता किया जा रहा है कि कहीं कोई दबा तो नहीं है। तो ये जो आखिरी पड़ाव है ऑपरेशन का, जिसमें उन गुमनाम लोगों को खोजने की
कवायद की जा रही है तो वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि कल इस बात को भी मनोज सिन्हा ने कहा था कि इस यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद ये पूरी यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा में पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लिहाजा उनको लेकर के बड़े स्तर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। बाल्टन बेस कैंप में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग खुद राजभवन लगातार करता है। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं, वो उस बाल्टन बेस कैंप हॉस्पिटल से दी जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी कई लोगों को सुबह से हुई है, उसको लेकर के भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं लगातार उनको रेस्क्यू कर रही हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा जो है जो एम्बुलेंस हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। देखिए, 2 जो हिस्से हैं, खास करके अगर मैं बात करूं बाल्टन बेस कैंप से ऊपर जाने के लिए, तो महज 15 किलोमीटर की जो दूरी है, ये दूरी फिलहाल अभी तय करना इसलिए बहुत दुर्लभ है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उस हिस्से में चल रहा है। हालांकि पंचतरणी वाला जो मार्ग है जहां से फिर से पवित्र गुफा तक लोग पहुंच रहे हैं, पहलगाम वाले हिस्से से, जो कि पहलगाम के हिस्से वाली दूरी 43 किलोमीटर की है। तो दोनों ही यात्रा के मार्गों का ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बालटाल का जिक्र कर रहे हैं, पंचतरणी का जिक्र कर रहे हैं, इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि रूट में भी कोई बदलाव किया गया है। देखिए, रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि जो तय 2 रूट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक बालटाल का जो रूट है वो सबसे छोटा रूट है। हालांकि आज के सालों पहले उस रूट का प्रयोग सिर्फ जो हमारी सेना थी वो करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे, क्योंकि पीछे 2 साल जो कोविड काल चला, उस कोविड काल के दौरान वहां सड़क निर्माण किया गया और चौड़ीकरण किया गया सड़कों का, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पत्थर बड़े बड़े थे, उनको तोड़ करके सड़क बनाया गया। तो वो दूरी जो है 14 से 15 किलोमीटर की है। लिहाजा जितने भी जो घोड़े पे जाने वाले लोग हैं, खच्चरों से जो जाते हैं, वो उस हिस्से से आसानी के साथ चढ़ाई कर लेते हैं। वो 15 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि इस मार्ग को अभी भी नहीं खोला गया, इस मार्ग को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो सेना के लोग हैं वो इस मार्ग से जा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं पहलगाम की, तो यह पहलगाम से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरीके से मार्ग को खोला गया है। कल देर रात यह सूचना आ गई थी। 43 किलोमीटर लंबा यह मार्ग है। देखिए, दोनों ही मार्गों में बड़ा अंतर सिर्फ दूरी का है। तो उस रास्ते से होते हुए, पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल वेदर जो है अभी भी बहुत अच्छा है और मौसम वैज्ञानिकों का जो यहां पर जो टीमें हैं वो लगातार इस बात की भी निगरानी कर रहे हैं कि विजिबिलिटी सही रहे। जो प्राइवेट उड़ान हो रही है, खास करके जो 2 जगहों पे नीलगिरी से जो उड़ान है आपसे यहां पर, क्योंकि देखिए 2 दिन तक तो 3 दिन तक तो यही यात्रा जो है वो रुकी रही। ऐसे में जाहिर तौर पर हो सकता है कि जो यात्रियों की संख्या है वो काफी ज्यादा आपने देखी होगी वहां पर। और दूसरा सवाल ये है कि जो वहां पर छोटे छोटे दुकानदार, जो कि जिनकी रोजी रोटी भी है इन दुकानों को लगाकर, तो क्या जो जिस जगह पर ये घटना घटी वहां तो सब कुछ बह गया, कई लोग वहां पर बह गए, लेकिन जो दुकानदार वहां रहते थे और वो बच गए इनमें, तो क्या ऐसा भी है कि वो दुकानदार अपनी दुकानें कहीं और भी लगा रहे हैं? ऐसा भी आपने देखा क्या? देखिए, अभी आपने 2 सवाल पूछा। खास करके अगर हम बात करें ये दुकानदारों की और इसके अलावा जो वहां पर वो कैंप लगाने वाले लोग थे, लंगर सेवा देने वाले लोग थे, फिलहाल अभी इसमें 1 हफ्ते का पूरा समय लगेगा, क्योंकि जो ऊपर के हिस्सों में दुकानें लगती थी, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ग्लेशियर से सटा करके दुकानों को लगाते थे। अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क होता था वो, और उनको ये दिशा निर्देश भी दिया जाता था कि सामान कम से कम ऊपर लेकर के जाएं और कम से कम चीजों को वो वहां पर बैठ करके बेच पाएं या फिर सेल करें। तो ऐसे दुकानदार अभी तो दुकान वहां नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो टूट जाने के कारण जो दुकानदार हैं वो नीचे के हिस्से में ही पहुंच आए हैं। दूसरा, जो यात्रियों की संख्या की बात करें, जो देखिए यात्रियों की संख्या है वो पहले से तय की गई है और उस तय संख्या के अनुसार ही यात्रा को प्रारंभ किया गया। कल देर रात इस बात को लेकर के जो अधिकारी हैं, जेएनके पुलिस के जो लोग हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ जो कि पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, एनडीआरएफ की बात करें, तो ये तय किया गया कि 10,000 से ज्यादा लोग जो है एक बार में ऊपर उस हिस्से तक नहीं जाएंगे। ठीक है। हालांकि भीड़ तो बहुत ज्यादा है और उस भीड़ को देखते हुए पीछे से रोक गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जो जानकारी होगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।